दिए जाएंगे, जिस दिन आंखें फतरिया दिया जाएंगी, जिसकी आंखों के अंदर नदामत होगी, जिस दिन लोगों के कलेजे मुंह को आए हुए होंगे, जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी। हजरत अनस और दीगर से रिवायत है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, आदम कहाँ हो? आदम आएंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह सलामती चाहता हूँ, अल्लाह आपके हाथ में सलामती है, अल्लाह हुक्म बजा लाइए, आपका इताअत गुजार बंदा हूँ, आपका इताअत का फरमा बरदार बंदा हूँ, अल्लाह हुक्म कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे आदम आदम अपनी औलाद में से जहन्नमियों के ग्रुप को अलग करो, जहन्नमियों को छांटो, काट छांट कर जहन्नमियों को अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछेंगे या अल्लाह कैसे अलग करूं, किसको जहन्नम में किसको जन्नत में कैसे करूं या अल्लाह, कैसी काउंटिंग होगी, कैसी गिनती होगी? अल्लाह कहेंगे आदम तुम्हारी औलाद में से 1000 में से 999 को जहन्नम में, 1 को जन्नती लिखो। अल्लाह के नबी कहते हैं जैसे ही अल्लाह ये हुक्म नाजिल करेगा 999 जहन्नम में जाएंगे, 1000 में से 1 जन्नत में जाएगा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी। अल्लाह, ये क़यामत का दिन इंसान भुला बैठा है, समझता है कि ये जिंदगी असल इसकी जिंदगी है। रोज़े महशर मेरे भाई, वो क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं होगा, कलेजे मुंह को आएंगे, आंखें जो है ना पलट जाएंगी वहशत और हैबत के मारे। जानते हैं इंसान क्या कहेगा? यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर। इंसान को दुनिया में कोई मुश्किल आ जाती है, कोई जुर्म करता है इंसान, कोई मुश्किल में आ जाता है, पुलिस ढूंढने लग जाती है, इंसान भाग जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ गांव को भाग जाता है, मुल्क बदर होकर मुल्क छोड़कर भाग जाता है, ऐसी जगह जाता है जहां पर किसी को उसका इल्म ना हो, भाग कर छुपने की कोशिश करता है। ये दुनिया में मुजरिम, और क़यामत का दिन भी क्या होगा? मुजरिम कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर। कहाँ भागूं भाई? कहीं छुपने की जगह है क्या? कहीं छुप जाऊं क्या? कोई पनाह देने वाला है क्या? कल्ला ला वज़र, कोई भागने की जगह नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है। आज तो रब के हुजूर तुझे पेश होना है। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन याद करो, ये दिन को बार बार अपने दिल के अंदर एक दिन में कम से कम 1 से 2 दफा क़यामत का तज़किरा होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कम से कम 1 से 2 दफा। और क्या होगा वो दिन? कौन सा दिन जनाब? आज दोस्तों के वास्ते रब की नाफरमानी, आज बीवी के वास्ते किसकी? बीवी के वास्ते रसूल की नाफरमानी, आज कुंबे कबीले के वास्ते इस्लाम की मुखालिफत। सुनो लोगों, वो क़यामत का दिन वो होगा यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी। तुम दोस्तों पर मलिया मेट होते हो, तुम भाइयों के वास्ते मलिया मेट होने की कोशिश करते हो। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी व उम्मिही व अबी। वो क़यामत का दिन तो वो दिन होगा, ना कोई दोस्त तुम्हारे साथ काम आएगा, ना तुम्हारा भाई कोई काम आएगा, ना तुम्हारी शौहर और बीवी काम में आएंगे, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम आएंगे, सब के सब एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे। अल्लाह अकबर। मोमिनों को छोड़कर ये क़यामत का मंजर कोई किसी के साथ नहीं आएगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, कहती है एक दफा अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन लोग नंगे पांव नंगे बदन आएंगे अल्लाह की यहाँ। अम्मा आयशा बैठी है, कहा या रसूल अल्लाह, शर्म के मारे मर जाएंगे ना? हम तो जो है ना बापर्दा औरतें हैं, हम तो शर्म वालियां है ना। हाँ, क़यामत के दिन तो ऐसा माहौल होगा, हम तो शर्म के मारे, हाँ कैसा क्या एक दूसरे की तरफ लोग देखेंगे नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नबी से कह रही है, और नबी कह रहे हैं आयशा आयशा तुम कहती हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे जो है ना मुल्क और दीगर सूरतों की आयतें तिलावत की और कहा आयशा तुम एक तीसरे की तरफ देखने की बात करती हो। वो तरा नासु सुकारा वमा हुम भी सुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। आयशा उस दिन अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गैज़ व ग़ज़ब, अल्लाह का गुस्सा इतना सख्त
ہوگا وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگوں یہ قیامت کے دن لوگ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے مدہوش ہوتے پھرتے دکھائی دیں گے. ایسے دکھیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے، حقیقت میں نشہ نہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ ہوگا کہ آدمی مدہوش ہو جائے گا. اللہ قیامت کا منظر یہ ہوگا میرے بھائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، طبرانی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے سخت مرحلہ اس کی موت کا ہوتا ہے. کیا؟ دیکھو آپ، انسان پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے نکلنا آسان بات نہیں، پھر وہ مرحلہ مشکل نہیں. انسان کا بڑا ہونا، انسان کا جوان ہونا، انسان کی زندگی گزارنا، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی مصیبتیں جھیلنا، دنیا کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ ساری مشکلوں میں سب سے مشکل وقت اس کی موت کا وقت ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر موت کے بعد اس کے بعد کے مرحلے موت سے زیادہ سخت ہوں گے. اللہ اکبر. طبرانی کی روایت، ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج جب سوا نیزے پہ کر دیا جائے گا، اس کی گرماہٹ اور اس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے جسموں سے پسینے نکلیں گے. کہا کتنا پسینہ؟ کہا اتنا کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنے، کوئی گھٹنے، کوئی کمر، کوئی سینے، اور کسی کو اپنے پسینے کی لگام ڈالی جائے گی، اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. ایسا مرحلہ، اتنی مشکلات کا مسئلہ زمین تانبے کی جیسی گرم کر دی جائے گی. اور کیا؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ جھاڑ کا سہارا، نہ پہاڑ کا سہارا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی بنگلو اور بلڈنگ کا سہارا، نہ کوئی گھر و چاروں مکان کا سہارا، کوئی سہارا نہیں ہوگا. پسینے کی بھرمار ہوگی، انسان اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک دن، یا ایک حدیث میں کہا وہ دن کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. وہی حالت میں کھڑا ہوگا انسان اور اپنی لگام جس کو ڈالی جائے گی پسینے کی، وہ اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. اور جانتے ہیں طبرانی کی روایت میں کہا اللہ کے نبی نے، ابن مسعود روایت کرتے ہیں بندہ کہے گا میدان محشر کی سختی کی وجہ سے، میدان محشر کی مشکلات کی وجہ سے بندہ اللہ کو پکار کر کہے گا اللہ یہ مشکل سے مجھے چھٹکارا دے دے، یہ پسینے میں غوطے، یہ پسینے کی لگام، یہ تپتی دھوپ، یہ تپتی زمین، یہ مسئلے سے مجھے تو چھٹکارا دے دے. اللہ اگرچہ کہ تو جہنم میں ہی ڈال دے مجھے. اللہ اکبر. قیامت کا دن میرے بھائی، قیامت کا دن سمجھتے ہیں آپ؟ اندازہ ہے اس بات کا؟ کوئی کہیں بھاگ نہیں پائے گا. یاد رکھنا ہر ایک کو جمع ہونا، آپ کو بھی آنا ہے، مجھ کو بھی آنا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ جو یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، یہ دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی آخرت سنوارے ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے. آؤ اسی طریقے سے ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بات کر رہی ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کہا آج بڑا مسئلہ ہے بھائی لوگوں کا، آج ہمارے پاس بھرمار ہے لوگوں کی، میدان محشر کے معاملے میں، خبر کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، سوال جواب کے مسئلے میں. کوئی ملا اٹھ کر کہتا ہے میرا پیر بچا لے گا، کوئی مولوی اٹھ کر کہتا ہے ان کے شجرے سے آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ان کے نام و نسب لگا لو، کوئی کہتا ہے پلیتا لکھ کر ڈال دو، کوئی کہتا ہے نسب لکھ کر رکھ دو، کوئی کہتا ہے سید خاندان کا ہوں، کوئی کہتا ہے فلانی جگہ کا ہوں. آؤ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ جس سے سوال کرے گا، اللہ جس سے حساب لے گا اسے ضرور عذاب دے گا. اللہ اکبر. اما عائشہ سنتے ہوئے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لیتا ہوں؟ یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا قرآن میں کہ ہم ان کا آسان حساب لینے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آسان حساب کی بات کرتی ہے، آسان حساب کا مسئلہ ہے تیرا، تو سن عائشہ آسان حساب یہ ہوگا بندے کا کہ بندے سے
अल्लाह कोई सवाल ही ना करे, ये आसान हिसाब होगा, और अल्लाह जिससे सवाल कर ले फिर उसकी कोई खैर नहीं। आयशा, फिर अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के ये खतरनाक माहौल में आप अपने घर वालों को बादशाह पहचानेंगे? क्या आप हमें जान पाएंगे? क्या आप हमें पहचानेंगे क़यामत के दिन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोग कहते हैं पीर बचा लेंगे, लोग कहते हैं मुर्शद बचा लेंगे, लोग कहते हैं वली बचा लेंगे। आओ सुनो, वलियों के वली इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आयशा तुम पहचान की बात करती हो, सुनो, क़यामत के दिन 3 मरहले ऐसे होंगे, 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। आयशा, मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। कहा 3 मकामात। नंबर 1, जहां पर लोगों के मीजान में, तराजू में नामे अमाल तोले जाते होंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। आयशा, दूसरा मकाम वो होगा जहां पर लोगों के नामे अमाल उनके हाथ में दिए जाते होंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। आयशा, तीसरा मकाम वो होगा जब पुले सिरात पे से गुजरना होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। और हमारा मौलवी कहता है उम्मत को उल्लू बनाकर कि पीर बचाएंगे, मुल्ला बचाएंगे, फलाने बुजुर्ग बचाएंगे। लोगों, रब्बे काबा की कसम, दुनिया के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा पीर कोई नहीं। लोगों, दुनिया के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं। लोगों, दुनिया के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा वली कोई नहीं। जब वो बड़ा वलियों का वली इमामुल अंबिया खुद कहता है 3 मकामात पर कोई नहीं आएगा, और हमारा मुल्ला कहता है कोई और आएगा। शर्म से डूब मरना है वो कौम जो वो मुल्ला की बातों पर सुभान अल्लाह के नारे लगाती है। मुल्ला तो गया, लेकिन मुल्ला के साथ वो कौम बेशर्म है जो ऐसे बातों पर भी सुभान अल्लाह के नारे लगाती है। आओ मेरे भाई सुनो, 2-3 अहम बातें रखने की और कोशिश करूंगा, सुनने की और समझने की ये कोशिश करो कि हम जिस तरह की जिंदगी अब गुजार रहे हैं, अगर ऐसी ही जिंदगी अगर अल्लाह के पास लेके चले गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत के सिवा कोई बचा नहीं सकता। याद रखना, अल्लाह के रहम के अलावा कोई बचा नहीं सकता। आओ सुनो, दुनिया की चाहते पाने वाले, दुनिया की रंगीनियों में खो हुए लोग, आज हम जब लोगों से कहते हैं लोगों क़यामत का जरा जो है ना तस्करा कर लो, थोड़ी आखिरत की फिक्र कर लो, लोग कहते हैं जाओ मियां जाओ, कल किसने देखा क्या क़यामत का मसाला, 2 दिन की जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार लेंगे, 2 दिन का मरहला ऐशो इशरत में गुजार लेंगे। कहां की दकियानूसी बातें कर रहे हो तुम? कहां ये आखिरत, कहां आखिरत का फलसफा, कहां मसला? वो लोगों, थोड़ा सा आखिरत का एक जाविये से थोड़ा सा जो है ना मालूम करने की कोशिश करो। देखो क़यामत के दिन क्या होगा। आरज़ुएं होती है ना इंसान की, आरज़ुएं, इंसान की आरज़ू, इंसान की हसरतें, इंसान की चाहतें क्या है? अब फिल वक्त इंसान क्या चाहता है? दुनिया चाहता है ना, दुनिया चाहता है। थोड़ा क़यामत का तस्करा करो, थोड़े क़यामत की हसरतों के बारे में पढ़ो कुरान, थोड़ा क़यामत की आरज़ुएं क्या होंगी, क़यामत के दिन की ख्वाहिशें क्या होगी इंसान की, जरा पढ़ो, पता तो चले कि आखिर कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। और थोड़ा ये भी समझ लो कि एक इंसान जब मजा चखने के बाद आपको उसका सिला बताता है तो वो हकीकत होता है। एक इंसान कोई चीज को चखने के बाद उसका मजा बताता है, वो हकीकत होता है। और क़यामत के दिन जब इंसान क़यामत के दिन का मजा चखेगा, फिर हकीकत बयान करेगा कि अब क्या चाहत है तेरी बंदे, जरा बता बंदे तू आज क्या चाहता है। आओ पढ़ो सूरे आराफ, अगर पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला सूरे आराफ के अंदर वो दीवार के इधर पार वालों का फिर इधर पार वालों का तज़किरा करता है। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, वो खौलती आग, ऐसी खतरनाक आग कि ये दुनिया से 100 दर्जे ज्यादा आग होगी। जब जलाएगी तो इंसान के गोश्त को हड्डियों से अलग करके रख देगी। जब जलाएगी एक लम्हे में इंसान भुना हुआ हो जाएगा, एक लम्हे के अंदर हाँ इंसान की जिल्द को जला कर रख देगी। वो जहन्नमी जन्नतियों को देख सकेंगे, दीवार के उस पार से जन्नतियों को देख सकेंगे।
क्या चाहत होगी? चाहत होगी ए जन्नत वालों, ए जन्नत वालों, जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, ए जन्नत वालों, जो पानी अल्लाह ने तुम्हें दिया है, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वो एक कतरा पानी हमें भी पिला दो। ये चाहत होगी जहन्नमियों की। क़यामत के दिन की आरज़ू ये होगी, एक कतरे पानी को तरसेंगे। वो जन्नती कहेंगे अल्लाह ने तुम पर जन्नत के पानी को हराम कर दिया है, यहां का एक घूंट नहीं, एक कतरा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया के अंदर क्या किया? दीन का मजाक उड़ाया, दीन को खेल तमाशा बना के रखा, दिल लगी की बात समझी दीन को, तुम आखिरत की बातों को दिल लगी की बातें समझने लगे, आखिरत की बातों को तमाशे की बातें समझने लगे, दीन को, नबी की बातों को, सुन्नत की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को तुम दिल लगी समझने लगे। आज तुम पर जन्नत का एक कतरा भी हराम है। तुम दुनिया दुनिया करते थे, दुनिया के अंदर तुम दुनिया दुनिया मांगते थे, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया दे दी, अब आखिरत में जन्नत का एक कतरा भी तुम्हें मिलने वाला नहीं। यह आरज़ू होगी। और क्या आरज़ू होगी? एक रोशनी को तरस जाएंगे। आज बड़ी बड़ी रोशनियों में रहने वाले, बड़े बड़े बल्ब लगाने वाले, बड़े बड़े लाइट्स लगाने वाले, रोशनी रात को भी दिन बना देने वाले, आप बड़े बड़े बाजार सजाने वाले, बड़े बड़े सुपरमार्केट सजाने वाले, अपने घरों के अंदर रौनक लगाने वाले, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, अल्लाह सूरह हदीद में कहता है पुले सिरात पर जब सारा अंधेरा हो जाएगा, ये काफिर, ये गुनहगार, ये फासिक और फाजिर ईमान वालों से थोड़ी सी रोशनी की गुजारिश करेंगे, कहेंगे जरा आहिस्ता चलो, जरा जरा धीमे धीमे चलो, ताकि तुम्हारी रोशनी में भी हम भी चलते बने। कहा जाएगा नहीं, ये रोशनी उनके लिए है जिन्होंने दुनिया की कुर्बानी दी, दुनिया की ख्वाहिशों की कुर्बानी दी। ये रोशनी उनके वास्ते है जिन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी की। फिर क्या होगा? सूरह मोमिन पढ़ो। मोमिन जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे, फरिश्ते दारुगा से कहेंगे, जहन्नम के दारुगा से कहेंगे, ए दारुगा, ए फरिश्ते, ए जहन्नम के रखवाले, जरा थोड़ा अल्लाह से कहो, जरा थोड़ा अल्लाह से इल्तिजा करो, जरा अल्लाह से इस बात की दुआ करो कि ये जो अजाब हमें दिया जा रहा है, ये अजाब में एक दिन की कमी कर दे, एक दिन की राहत हमें दे दे। ये आरज़ू होगी जन्नत, ये जो है ना जहन्नम की आखिरत के दिन। तुम तो यहाँ अय्याशी की जिंदगी गुजारते हो, नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पर खाते हो, बैठते सोते हो, तुम अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं के खाने के आदी बन गए हो, तुम दुनिया के इशरत के मामले में अल्लाह को भुला बैठे हो। कल क़यामत का दिन होगा, ये जहन्नमी फरिश्तों से कहेंगे, सूरह मोमिन पढ़ो जाकर, फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों जरा अल्लाह से कहो एक दिन की तखफीफ कर दे, एक दिन की छुटकार दे दे, एक दिन के लिए अजाब में कमी कर दे। फरिश्ते कहेंगे जिस तरह से तुम दुनिया में अल्लाह को भुला दिए थे, अल्लाह आज तुम्हें भुला दिया है। अल्लाह अकबर। ये आखिरत की आरज़ुएं होंगी मेरे भाई। और क्या? सूरह ज़ुख़रुफ़ पढ़ो। आज मौत से डर रहे हैं ना, आज मौत से घबरा रहे हैं ना, आज मौत से जो है ना भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, सूरह ज़ुख़रुफ़ में कहा जाएगा, अल्लाह कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मौत के फरिश्ते से कहेंगे अरे अल्लाह से दुआ करो, कम से कम ये अजाब से बचने के वास्ते अल्लाह हमें मौत ही दे दे, अल्लाह आज हमें मार ही डाले, मौत ही हमारा काम क्यों ना तमाम कर दे। फरिश्ता कहेगा आज एक मौत नहीं, कई मौतों की तमन्ना करो। ला क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला सूरह आला के अंदर? ना तुम्हें मौत आएगी, ना तुम्हें जीने दिया जाएगा, जिंदगी को अजीरन बनाकर जहन्नम में तुम्हें गुजारा जाएगा। ये जहन्नम की आरज़ुएं होंगी। एक दिन की तखफीफ अल्लाह ने दुनिया में तो बहुत आसानियां दी थी तुमको। आओ इसी तरीके से मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला सूरह फजर के अंदर कहता है वजी यौमइज़िन बिजहन्नम। क्या? जब जहन्नम को लाया जाएगा क़यामत के दिन, जब जहन्नम को क़यामत के दिन लोगों के सामने लाया जाएगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अल्लाह, ये खतरनाक जहन्नम जो इंसानों को, जो गुनहगारों को देखकर
उखाड़े मारती होगी, चिल्लाती होगी, फौरन डालो अल्लाह के नाफरमानों को, फौरन लाओ गुनाहगारों को, फौरन लाओ नबी के नाफरमानों को। क्या कहेगा अल्लाह तबारक व तआला? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अल्लाह अल्लाह दुनिया में भेज दे, अल्लाह दुनिया में भेज दे। अल्लाह तेरी इताअत करके आएंगे, अल्लाह तेरे नबी की इताअत करके आएंगे, अल्लाह तेरी फरमाबरदारी करके आएंगे, अल्लाह तेरी इबादत करके आएंगे। अल्लाह कहेगा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अब तुम्हें भेजा नहीं जाएगा। तुम तो आम इंसान हो, तुम तो आम इंसान हो। वो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद होंगे। क़यामत के दिन जब इब्राहिम से मिलेंगे, इब्राहिम इब्राहिम मुझे अल्लाह से दुआ कर कर बचा लो, इब्राहिम मुझे अल्लाह से दुआ कर कर बचा लो। इब्राहिम के वालिद है, आज़र है, क़यामत है, रोज़े महशर है। कहेंगे इब्राहिम जरा बचा लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे अब्बा मैंने कहा था मुझ पर ईमान लाओ, मेरी इताअत करो। अब्बा आपने मेरी बात नहीं मानी। वो इब्राहिम के बाप कहेंगे ए इब्राहिम आज मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, आज मैं तुम्हारी बात अल्लाह से कहकर एक मौका दिला दो, अल्लाह से कहकर एक मौका दिला दो, वापस मुझे भेजो, जाऊंगा तुम्हारी बात मानकर तुम पर ईमान लेके आऊंगा। अल्लाह कैसे दुआ करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? अल्लाह तूने मुझसे वादा किया कि लोगों के सामने मुझे रुसवा होने से बचा लेगा। अल्लाह क्या ये रुसवाई नहीं कि मेरा बाप लोगों के सामने जहन्नम में जाए? दुआ कर कर हाथ छोड़े होंगे। अल्लाह कहेंगे इब्राहिम अपनी पैरों तले देखो, क्या है? एक बिच्छू की शक्ल में गंदा कीड़ा है, उसे उसकी दुम से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद है, इनको भी फिराकर अमल करने का मौका नहीं। इंसान कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, फिर हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, फिर हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं, फिर कोई रास्ता नहीं, फिर वापस नहीं भेजा जाएगा। ये एक मौका है जिंदगी का जिसमें आखिरत बना सकते हैं। आओ इसी तरीके से मेरे भाई एक और खतरनाक मरहला सूरे मारिज पढ़ो घर जाकर। सूरे मारिज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का नक्शा खींचते हुए कहता है एक जहन्नमी को लाया जाएगा, जहन्नमी को लाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा ऐ जहन्नमी सुन, आज तुझे अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचाएगा, लेकिन शर्त है क्या? अपनी औलाद को बदले में जहन्नम में डाल दे। बंदा कहेगा डालो औलाद को डालो। कहा जाएगा सिर्फ औलाद नहीं, तेरे भाइयों को भी डाला जाएगा। कहा डालो जहन्नम में मेरे भाइयों को भी, मुझे जहन्नम से बचा लो। तेरी बीवी को भी डाला जाएगा, तेरे शौहर को भी डाला जाएगा। कहा डालो भाई, सबको डाल दो, लेकिन मुझे जहन्नम से बचा लो। फिर पूछा जाएगा क्या तुझे ये बात मंजूर है दुनिया की सारी इंसानियत को जहन्नम में डाल दिया जाए, तुझ अकेले को बचा लिया जाए? कहेगा या अल्लाह डाल दे सारी दुनिया की इंसानियत को जहन्नम में, मुझे जो है ना जहन्नम से बचा ले। हजरत अनस रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, यही शख्स को अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा ये बंदा दुनिया करता है ना, दुनिया का सोना, दुनिया का चांदी, दुनिया का माल मता, दुनिया की जागिर ये इंसान करता है। हजरत अनस कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, यही बंदे से अल्लाह पूछेगा ए बंदे अगर तेरे पास दुनिया भर जितना सोना होता, गोल्ड होता, सोना होता, क्या तू वो देकर जहन्नम से बचना गवारा करता? बंदा कहेगा हाँ या अल्लाह, अगर मेरे हिस्से में दुनिया भर सोना है वो सारा ले ले, लेकिन मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह अकबर। ये आरज़ू असल आखिरत की आरज़ू, ये ख्वाहिश है असल। अब क्या थप्पियों पे थप्पियां जम रही है, कट्टों पर